नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे रेमडेसिविर की कालाबाजारी मामले की, जिसकी जांच तेज हो गई है और अब इसकी जांच हीनो के सृष्टि अस्पताल में चल रही है। चूंकि सीआईडी की टीम पहुंची हुई है यहां पर सबूत इकट्ठा करने, सबूत खंगालने। जी हाँ, सीआईडी की टीम हीनो के सृष्टि अस्पताल पहुंची है जहां पर तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, डेटा इकट्ठा किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे यहां पर हार्ड डिस्क को जब्त किया गया है। आपको बताएं कि इस अस्पताल का एक कर्मचारी भी इस मामले में संलिप्तता उसकी सामने आई थी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने फौरन इसे लेकर नोटिस चिपकाया था कि इस कर्मचारी को निकाल दिया गया है इस अस्पताल से। लेकिन अब देखिए, टीम यहां भी पहुंची है जांच के लिए। इस पूरे नेक्सस का खुलासा किस तरह से हुआ था ये आप सबने देखा। न्यूज 11 भारत ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था और इसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था कि किस तरह से जीवन रक्षक दवा जिसे माना जाता है रेमडेसिविर, कोरोना काल में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा थी और इस दवा की कालाबाजारी कैसे हो रही थी, इसका खुलासा न्यूज 11 भारत ने किया था। और उसके बाद ये जांच आगे बढ़ती गई और अब सीआईडी की टीम हीनो के सृष्टि अस्पताल पहुंची है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी इमरान का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, थोड़ी देर पहले हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि अस्पताल में कैसे हार्ड डिस्क वगैरह जब्त किया है टीम ने और अब उसकी जांच होगी। अभी भी क्या टीम वहां पर मौजूद है? क्या पूछताछ अभी भी चल रही है? क्या इंस्पेक्शन अभी भी चल रहा है वहां पे? देखिए आरती, लगातार काफी देर तक सीआईडी की टीम जो थी वो हीनू के सृष्टि अस्पताल पे मौजूद थी और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया। जरूरत पड़ने पर उन दस्तावेजों को जब्त कर सीआईडी की टीम अपने साथ ले गई। यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हार्ड डिस्क और कंप्यूटर का सीपीयू सहित अन्य कई सामान जो है वो सीआईडी के साथ जब्त करने के बाद वो अपने साथ यहाँ से अभी लेके चले गए। लेकिन जिस तरह से रेमडेसिविर के कालाबाजारी के मामले को लेकर के राजीव सिंह को पहले राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था, बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी सीआईडी को दी गई थी और सीआईडी ने इस पूरे मामले पर जांच की गति के लिए एसआईटी का भी गठन किया था। इस पूरे जांच के बाद अब जब ये तथ्य को खंगालने की बारी आई तब सीआईडी की टीम एक बार फिर से पूरी दमखम के साथ अपने रेमडेसिविर मामले को लेकर के जांच कर रही है और इसी के कड़ी में हीनू के सृष्टि अस्पताल पहुंची जहां पर कई चीजों को जब्त कर लिया गया। हालांकि तकरीबन 7 सदस्यीय जो टीम थी सीआईडी की, उन्होंने यहाँ पे पहुंच करके अलग अलग जगहों से अलग अलग सामानों को जब्त किया गया। हालांकि सीआईडी की जो टीम होती है बड़ी प्रोफेशनली बात करती है, वो जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जब तक कुछ कंक्रीट नहीं होता है, स्पष्ट रूप से वो जानकारी कैमरे पर नहीं देती है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में उन्होंने बताया, जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं जो इस पूरे कालाबाजारी से जुड़े जो नेक्सस थे, जो तार थे, उनको खंगाला जा रहा है। उस कड़ी में जहां भी जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में उन तमाम जगहों पर छापेमारी की जाएगी और उन जगहों से सामान्य जब्त की जाएगी। इसी कड़ी में आज सृष्टि हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ पर एक कर्मचारी जो थे मनीष, उसके संलिप्तता के बारे में जानकारी मिली थी। उसके बाद हालांकि हॉस्पिटल प्रबंधक ने उसे निकालने को लेकर नोटिस भी चिपकाया था। लेकिन अब जब एक बार फिर से सीआईडी की टीम यहाँ पे पहुंची तो मतलब साफ है कि राजीव सिंह के द्वारा जो जानकारियां दी गई थी, जो जानकारियां मिली थी, उन्हीं सब तार को खंगालने के लिए सीआईडी की टीम एक बार फिर से रेस हुई है और इस रेस के जरिए अपडेट कर रही है अपने आप को कि आने वाले दिनों में किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। सीआईडी ने ही इस पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ करके ईडी से अनुशंसा की थी कि इस पूरे मामले की ईडी की जांच भी करनी चाहिए, चूंकि एक बड़ा नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है, बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं, तमाम तार को खंगालनी चाहिए ताकि रेमडेसिविर के जैसे कालाबाजारी करने के मामले को लेकर के कितने पैसे एकत्रित हुए थे, उन पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ है, इन तमाम चीजों की बारीकी से जांच होनी चाहिए। इसलिए ना सिर्फ सीआईडी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, बल्कि इस पूरे मामले की ईडी की टीम भी अब जांच जो है वो बहुत जल्द शुरू करेगी और शुरू कर रही है। तो कहीं ना कहीं आरती, अभी जब यहाँ से सीआईडी के जब सारी टीमें वापस गई है तो कई चीजें अपने साथ जब लेके चली गई तो उसके बाद ये सारी चीजों का एनालाइज किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और जो पूछताछ के क्रम में पूर्व में हॉस्पिटल प्रबंधक ने जो जानकारियां उपलब्ध कराई थी उन तमाम जानकारियों को मिलान किया जाएगा कि जो उस वक्त जानकारी दी गई थी कि इनके पास इतने स्टॉक थे, इतने सारी दवाइयां आई थी, इतने दवाइयां इन मरीजों को दिया गया था, इन मरीजों को के लिए मंगवाए गए थे, उन सारी चीजों को क्रॉस किए जाएंगे और क्रॉस के क्रम में अगर
कहीं भी विरोधाभास की जानकारी मिलती है या कहीं पर ऊंच नीच बातों पर 19-20 होता है तो कहीं न कहीं हॉस्पिटल पर मुसीबतें बढ़ सकती है, क्योंकि जब सामानें जब्त की गई है तो इतना बात साफ है कि कहीं न कहीं सीआईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है, जिस वजह से सीआईडी की टीम यहाँ पे पहुंची। तकरीबन 1 घंटे से अधिक समय तक हॉस्पिटल में ही रह करके हॉस्पिटल प्रबंधक के से जो सामाने की जानकारी लेनी थी उनसे जानकारी ली गई। जरूरत पड़ने पर उन तमाम सामानों को जब्त कर अपने साथ भी लेके चली गई है। जी बिल्कुल। और देखिए अब ये चीज बहुत स्पष्ट बहुत जल्दी भी हो सकेगी इमरान कि आखिर इस गिरोह में कौन कौन शामिल थे, क्योंकि जिस चीज जैसे पल्ला झाड़ा गया, जैसे ही इस अस्पताल के कर्मचारी का नाम सामने आया, प्रबंधन ने साफ तौर पर कहा कि इसे निकाल दिया गया है। लेकिन अगर इस अस्पताल की कोई भी भूमिका रही होगी या फिर अस्पताल के किसी और कर्मचारी की कोई भूमिका रही होगी तो बहुत जल्द नाम सबके सामने आएगा और अब ये बहुत जल्द स्पष्ट भी हो पाएगा कि आखिर कौन सा नेक्सस काम कर रहा था या फिर अब भी कर रहा है इस जीवन रक्षक दवा की कालाबाजारी मामले में। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस पूरे मामले को जब राजू सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी और राजू सिंह ने को जब गिरफ्तार करने के बाद से न्यूज़ 11 भारत से रेमडेसिविर के जो बोतलें थी, जो दवाइयां थी, उसे जब्त कर सीआईडी की टीम अपने साथ लेके गई थी। उसके बाद जब इस कड़ी को जोड़ा गया, जांच की गई, तो उसके बाद सामने आया था इस हॉस्पिटल का नाम सामने आया। इसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधक ने अपने ओर से कार्रवाई करने के बाद सामने की थी, लेकिन जब राजू सिंह के फोन कॉल्स को खंगाला गया तो कई नाम सामने आते चले गए, कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में जुड़ते चले गए। तो तमाम लोगों से भी सीआईडी की टीम ने बीच बीच में पूछताछ की थी। पूछताछ के क्रम में कई जानकारियां जुटाई गई थी और अब जब एक बार फिर से क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है सीआईडी के द्वारा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट है और किस तरह की कार्रवाई अब आगे सीआईडी की टीम करेगी यार, एक कंक्रीट निष्कर्ष जिसको कहते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तो इस निष्कर्ष को निकालने के लिए ही आज हॉस्पिटल में पहुंचा गया है। इसमें उन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है जिसमें कौन कौन से कर्मचारी की मिली भगत हो सकती है इस पूरे मामले में, या फिर वैसे लोग जो रेमडेसिविर से जुड़े हुए थे और कहीं न कहीं जब हॉस्पिटल में ये दवाइयां पहुंच रही थी तो उसके बाद दूसरे लोगों को दवाइयां कैसे उपलब्ध की गई, जबकि पूरे मामले को लेकर के पहले हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा रिक्विजिशन लिया जाना था, उसके बाद उस मरीज को ये सारी दवाइयां उपलब्ध करानी थी। तो कई सवाल थे जिनको सीआईडी की टीम अब भी खंगाल रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में कई और नए लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जिस पर सीआईडी की दबिश बढ़ेगी और कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके इस मामले का निष्पादन हो और सामने सच आ पाए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन आपदा में अवसर तलाश रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो सीआईडी की टीम कई दस्तावेज लेकर वहां से निकल चुकी है। रांची के हिनू में सृष्टि अस्पताल में पहुंची थी सीआईडी की टीम। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में जांच के लिए दस्तावेज खंगाले गए, डेटा कलेक्ट किए गए, हार्ड डिस्क लिया गया और पूछताछ भी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।